नमस्कार साथियों, मैं वीरेंद्र कुमार। इंटार्क मजदूर संगठन द्वारा जो 11/1/2024 को जो हाई कोर्ट से आदेश आया है वह लागू नहीं हो रहा है, उसके लिए जो है यहाँ पर डीएम महोदय को ज्ञापन देने आए थे। इंटार्क मजदूर संगठन किच्छा का अध्यक्ष साथी जो हृदय है उनसे बात करेंगे। हृदय भाई, क्या कहना चाहोगे? इसमें कहना यही है, हम लगातार 1 महीना लगभग बीत चुका है। हमारे आदेश जो कोर्ट ने आदेश दिया है मजदूरों के पक्ष में कि इनकी कार्यवाही कर संवेदन कार्यवाही की जाए, और उसको एवज में अभी तक ना तो कंपनी ने कोई अभी सकारात्मक पहल किया है, और हम लोग उसी क्रम में डीएम साहब से मिलने आए, क्योंकि उसमें प्रशासन भी हमारा जो है पार्टी है बना हुआ है। हमारे डीएम साहब भी पार्टी हैं और यहाँ का जो एएलसी साहब है वो भी पार्टी बने हुए हैं। उसके बाद भी देखने में मिल रहा है कि यहाँ का शासन प्रशासन जो पार्टी है, और ये इनका काम है कि कार्यपालिका का काम है कि यहाँ के जो कोर्ट के ऑर्डर को लागू कराना, वो लागू को नहीं कराया जा रहा है। अभी पिछले समय देखने में आया, हमारा आंदोलन जब हम चल रहा था तो कंपनी को एक ऑर्डर मिला था जो कंपनी गेट से 200 मीटर दूर बैठने के लिए। तो जब तक ऑर्डर वो चढ़ा नहीं, उससे पहले यहाँ का प्रशासन एक्टिव होके और हमारे वहाँ पर पहुँच गया कि भाई 200 मीटर हटो यहाँ से, और तुरंत तत्काल हमें हटना पड़ा। हम सम्मान भी करते हैं कोर्ट का, मगर ये प्रशासन जब कंपनी के पक्ष में समझौता नहीं आता है तो चुप्पी साध लेता है, और अपने यहाँ से ऑफिसों से बाहर निकलने के लिए और समझौता लागू कराने के लिए जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है उसको लागू कराने के लिए पहल नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि आज आम जनता का जो जीवन है वो किस तरह से चलेगा। जो न्याय की बात करें तो न्याय किस तरह से मिलेगा। मोदी सरकार में लगातार जो न्याय की बात कर रहे हैं, हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, तो आज जो कोर्ट के आदेशों को लागू नहीं कराया जा रहा है, चाहे लोक अदालत का मामला हो, चाहे शीर्ष न्यायालय का मामला हो, चाहे अब हाईकोर्ट का मामला हो। हम लोग हाईकोर्ट से भी जीत के आ रहे हैं, उसके बाद भी लागू नहीं कराया जा रहा है। दर दर भटक रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं। मगर यहाँ का शासन प्रशासन अगर एक तरफ देखा जाए तो गरीबों की झोपड़ी उजाड़ने की बात आए तो शासन जब तक ऑर्डर वहाँ से कोर्ट से ऑर्डर आता है उससे पहले यहाँ पर आके तोड़फोड़ शुरू कर देता है, बिल्डरों से चल जाता है। मगर वहीं अगर कंपनियों उद्योगपतियों की बात करें तो लगातार ये देखने को मिल रहा है कि छिटकुल में अशांति फैली हुई है पूरी तरह से, क्योंकि यहाँ का प्रशासन बिल्कुल कंपनियों के जो मैनेजमेंट है, प्रशासन उद्योगपति है, उनके पक्ष में काम कर रहा है। उसका देखने का उदाहरण ये है कि पीडीपीएल की बात करें, जो इलीगल तौर पे कंपनी चल रही है, उनके मजदूर लड़ते लड़ते यहाँ से अभी भी उनका केस आगे भी चल रहा है और थक चुके हैं। अभी टीवीएस लुकास की बात करें, चाहे और अन्य सारी कंपनियों की बात करें, इंट्राक का तो सब लोगों को पता ही है कितना लंबा आंदोलन लड़ा है। और यहाँ का शासन प्रशासन अगर मिलने की बात करें तो भी कहीं ना कहीं टालम टूल करता है। न्याय दिलाने की तो बहुत दूर की बात है। अगर ऐसा ही रवैया रहा प्रशासन का तो हम जल्दी कुछ निर्णय लेंगे और बड़े आंदोलन के लिए हम मजबूर होंगे। आप देख रहे हैं जो इंटार्क मजदूर संगठन है, काफ़ी लंबे समय से 1.5 साल लगभग गेटों पर धरना दिया था। 15/12/22 की समझौता होने के बाद लागू नहीं हो रहा है, हाई कोर्ट के आदेश लागू नहीं हो रहा है, तो सवाल तो खड़ा हो रहा है कहीं ना कहीं जो प्रशासन है मूक दर्शक क्यों बैठा हुआ है, किसकी दबाव है, ये सोचने के विषय है। यहाँ पर कुछ साथी भी है, बात करेंगे। यहाँ पर नाम क्या है? विशाल पटेल। क्या कहना चाहोगे? प्रशासन अगर लागू नहीं करता उसके बाद में क्या स्टेप होगा? देखिए, हम तो हमारे जो साथी हैं महामंत्री जी सौरभ भाई या हृदय भाई शिक्षा से आप सारी बातों से आपको अवगत करा ही दिए हैं। मगर सबसे दुर्भाग्य की बात है कि जब उच्च न्यायालय के आदेश जब आते हैं मजदूरों के पक्ष में तो यहाँ का प्रशासन का दायित्व बन जाता है कि उस आदेश को लागू कराना। मगर कितना मतलब एक तरफ सरकार यूसीसी लेके आती है समान नागरिक कानून का, मगर यहीं पे देख सकते हैं कि मजदूरों के साथ किस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। आज कंपनी के फेवर में अभी 2022 के समय पे स्टे आया था, तुरंत प्रशासन अभी स्टे वो चढ़ा नहीं था और नेट पे, उसके बाद भी प्रशासन पहुंच के उनको हटाने के लिए हटा दिया। उसके बाद से आज मजदूरों के पक्ष में आया हुआ है फैसला। 1 महीने हो गए, 1 महीने से ऊपर का समय होने जा रहा है। यहाँ का प्रशासन अभी तक उसको लागू नहीं कराया है, तो मजदूरों के पास संघर्ष करने के अलावा दूसरा कुछ बचता नहीं है। तो हम पूरी ताकत के साथ यहीं डीएम कोर्ट पे ही धरना देने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी यहाँ का शासन प्रशासन और यहाँ का मालिक का होगा। देख सकते हैं पीड़ा बहुत है, इस चीज़ को पीड़ा बहुत है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। तो आखिरी में मजदूरों के पास रास्ता क्या है? यहाँ पर कुछ साथी और हैं, यहाँ